आ जाओ भाई। MKT मैथ क्लासेस में स्वागत है आपका। नमस्कार बच्चों। तो आज हम ये आपका बेसिक चल रहा है। बेसिक का मतलब जब हम क्वेश्चन वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमको पता नहीं होता, तो क्वेश्चन हम बना नहीं पाते पूरा। ठीक है, तो वही चीज़ें आपकी यहाँ पे। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, दो तरह के सेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उनके इंटरवल्स के बारे में बताया था मैंने आपको, और क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, और एक आपका डिस्क्रीट सेट जो यूज होता है। ठीक है, कंटिन्यूस और डिस्क्रीट जो हमने पढ़ा था, तो आप उसको ध्यान से देखिए। उससे हमारी जो इंटरवल्स के बारे में जो हमारी सोच है वो हमारी क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, किस तरह से ये यूज होते हैं, क्योंकि हम सवाल पूरा बना देते हैं लेकिन लास्ट में जब आंसर लिखते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो हमें देखना है। ठीक है, तो हमने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। अब जैसे डिस्क्रीट सेट होता है आपका, दिस इज 1 2 3। ठीक है, ये है जो आपको दिख रहा है, केवल वही है। इसमें अगर एलिमेंट्स की बारे में बात करें तो टोटल एलिमेंट कितने हैं इसमें? टोटल एलिमेंट है आपकी 3। कौन कौन से? 1 है, 2 है और 3 है, बस यही है और कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसे करके लिख दूं तो इसका मतलब क्या है? केवल 0 एलिमेंट है इसमें, बस 1 एलिमेंट है केवल। ठीक है, या फिर मैंने ऐसे करके लिख दिया 1 एंड 5, तो केवल 1 और 5 एलिमेंट है, इनके बीच के नहीं है। जैसे आप ये सोचो, बोले बीच में इसमें 1 2 1 के बाद में 2 3 4, तो वो नहीं है बच्चों इसमें। ठीक है, केवल 1 है और केवल 5 है, बस ये होते हैं आपके इसमें। ठीक है, अब इसके अलावा आपने देखा था, अगर आपके पास में क्लोज इंटरवल में यदि कोई वैल्यूज दी होती है, जैसे मान लो 1 एंड 4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो 1 और 4 आपको दिया हुआ है, इसमें क्या कहते हैं, कितने एलिमेंट हैं इसमें? अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स हैं। कैसे कैसे? देखो 1 तो है ही है इसमें, 4 भी है। ठीक है, और 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे हैं। आप कहोगे बोले इनफाइनाइट कहाँ है? बोले 1 और 4 के बीच में तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं आपके? 1 और 4 के बीच में आप ये कहने लग जाओ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, बस इनफाइनाइट नंबर कहाँ हो गए? बट बच्चों, ये जो आपका इंटरवल डिफाइंड है, ये है रियल नंबर पर डिफाइंड। ठीक है, और ये आप जानते हैं कि अगर 1 और 2 भी आप ले लें तो इसके बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये कभी भी आपको दिया हुआ है तो आप इसी तरह से इसको यूज करेंगे। तो 1 4 के बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? हाँ बच्चों, इतना जरूर है, अगर वो स्पेशली आपसे कह दे कि ये जो इंटरवल है आपका, ये इंटीजर का आपका इंटरवल है, तब आप कहेंगे कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर के लिए जब आप बात करते हैं इसमें, अगर आपको क्वेश्चन में रियल नंबर पूरा का पूरा जो आपकी प्रॉब्लम है वो रियल नंबर पर डिफाइंड हो रही है आपकी, तो निश्चित रूप से बच्चों इसमें कितने आपके एलिमेंट्स होंगे? इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई बिल्कुल भी। देखो इसमें बहुत से, अब जैसे मैंने ये 1 और 2 लिख दिया, अब इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, क्योंकि 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 1 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। 1 और 2 के बीच के एलिमेंट्स कैसे हुए? अब जैसे आपका 1/2 है, ये भी तो इसमें आएगा भाई। 1/3 ये भी तो इसमें आएगा। आएगा? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि ये 1 से छोटे हो जाएंगे। तो फिर क्या आने वाला है इसमें बच्चों? 1.01 भी तो आएगा, 1.1 भी तो आएगा, 1.001 भी तो आएगा, 1.001 भी तो आएगा, 1.23 कितने ही बना लो यार, जितने आप बना सकते हो उतने बना लीजिए, जितने आप बना सकते हो उतने बना लीजिए, कोई इनकी रोकथाम नहीं होगी आपकी। दैट मीन्स जब हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में, इस इंटरवल में कितने रियल नंबर्स आने वाले हैं आपके, फुल टोटल मिला करके हमारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर होगी बच्चों बात? एक चीज और देखिए इसमें आप लोग, ये है आपका 1 और 4, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए। अच्छा बच्चों, एक बात और बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा इसमें? ग्रेटेस्ट नंबर होगा 4। 4 से बड़ा नंबर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि 4 इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कितना होगा? स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा बच्चों? 1। 1 से छोटा नहीं आएगा इसमें। क्लियर होगी बात? अब या फिर आपसे ये पूछे, बोले ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए इसमें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया? 4। और सॉरी, स्मॉलेस्ट इंटीजर पूछे आपसे, तो वो कितना हो गया आपका? 1 के बराबर हो गया। ये बात
शायद क्लियर हुई होगी आप लोगों की। एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक चीज बात करते हैं। अगर आपको ये इंटरवल दे दे 1 and 4, अब बताओ इसमें कितने, ये कैसा है आपका ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, तो बाउंड्रीज वाले जो आपके नंबर्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, वो एक्सक्लूड होते हैं, वो बाहर होते हैं उससे, ठीक है। लेकिन बच्चों 1 इसमें देखो, ना तो 1 आ रहा ना आपका 4 आएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी आपसे जो पूछ रहा है, बोले बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे बच्चों, इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपसे पूछता है, अच्छा बताओ ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा इस वाले 1 4 में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। अब 4 नहीं आएगा बच्चों इसमें, आप कहोगे बोले सर 3.999 आ जाएगा, नहीं मैं एक 9 और बढ़ा दूंगा उसमें, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। बात समझ आ रही बच्चों। अब इसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर नॉट एग्जिस्ट, भाई देखो 1 तो इंक्लूड हो नहीं रहा है इसमें, 1 तो है नहीं, ना 4 है ना 1 इसमें, तो 4 नहीं है तो ग्रेटेस्ट नंबर गया आपका। अब ग्रेटेस्ट नंबर 3. एक बच्चा बोला 3.99 है, मैंने कहा 3.99 भी तो है, एक बच्चा और आया बोले सर ये भी तो हो सकता है 3.99999, और बच्चे आए उन्होंने कहा 3.999, ये इससे भी ग्रेटेस्ट हो गया नहीं हो गया बच्चों। दैट मीन्स कितने नंबर बताओगे, इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे, लेकिन कोई भी ग्रेटेस्ट नंबर इसका निकल करके नहीं आएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट तो इनफाइनाइट हो गए इसमें, ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा आपका नॉट एग्जिस्ट, स्मॉलेस्ट नंबर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। बट यदि मैं बात करूं ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, अगर ये बात आ जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा इसमें, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो एक तो है नहीं इसमें, ना 4 है इसमें, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, अरे 4 से पहले 3 तो आ रहा है इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया इसमें 3, और स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना हो गया 2 हो गया बच्चों। देखो देखो 1 तो आएगा नहीं भाई, 1 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा आपका 2, तो ये आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर हो गया और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। तो ये आपकी देखो पूरी समझ क्लियर होनी चाहिए, ब्रैकेट्स में हमारे में क्या क्या आ रहा है क्या क्या नहीं आ रहा है, किस तरह से हम यूज करते हैं। मैंने 3 तरह के ब्रैकेट्स आपको बताए हैं इसमें। एक आपका डिस्क्रीट वे में यूज होता है, आपका डिस्क्रीट में जो है वो है आपका, वो दिखता है आपको, ठीक है, वही एलिमेंट होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता आजू बाजू का उसका। एक आपने पढ़ा क्लोज्ड में क्या होता है, बाउंड्री पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होते हैं और बीच वाले सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर आप बात करें आप इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं रियल नंबर पे अगर डिफाइंड है आपका, ठीक है। इसी तरह से ओपन इंटरवल पढ़ा, ओपन में बाउंड्री पॉइंट्स जो होते हैं 1 और 4 आपका इंक्लूड नहीं होगा इसमें, इसके हिसाब से आपको जवाब देना जो भी कुछ देना है। अब इसके हिसाब से हमने जवाब दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होगा, ग्रेटेस्ट नंबर नॉट एग्जिस्ट करेगा इसका, स्मॉलेस्ट नंबर भी नॉट एग्जिस्ट करेगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 3 होगा इसमें, आप देख लीजिए, और स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना होगा 2 होगा। अगर बाय द वे मैं आपको ये लिख करके दे दूं, ये लिख करके दूं, देखो बताना बच्चों है ना, अपने मन में बताना 1 और 2 है ये, बताइए इसमें टोटल नंबर कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, नो ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका ही नहीं। भाई देखो 2 तो है ही नहीं इसमें, और ना ही 1 है इसमें ओपन में। जब 2 और 1 आपके नहीं है तो बीच में कितने आने वाले हैं आपके, बीच में जितने भी आएंगे वो सब आपके रियल नंबर्स बनने वाले हैं, ठीक है। बट कोई भी इंटीजर इसके बीच में नहीं आ रहा, दैट मींस इंटीजर इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना तो स्मॉलेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है और ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ आ गई बच्चों, तो ये आपको अच्छी तरह से देखना है, तो इसके बारे में आपकी पूरी की पूरी समझ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एक और चीज देखते हैं बच्चों, देखो इसमें इस चीज को थोड़ा समझने का प्रयास करना बच्चों, है ना, फिर देखते हैं। अब एक चीज हमने और समझी इसमें, ये तो निशान भाई जानते हो आप, ये क्या का निशान होता है, ग्रेटर देन। अब ये हम पढ़ते हैं ये वाले, अभी तक हम यही पढ़ते आए, 10th लेवल पे हमने यही पढ़ा है, तो ग्रेटर देन इक्वल, बस। अब इसको आप पढ़ोगे ग्रेटर देन और इक्वल, बात समझ आ गई, क्लियर कर लेना भाई, ये बात काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसी तरह से ये क्या है आपका, लेस देन और
कंडीशंस पे ध्यान दीजिए। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई, ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल। तो इसमें अब देखो किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ध्यान से देखें जरा। अब जैसे कि उसने लिख दिया है 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या ये सही है भाई? क्या ये सही है? यस, सही है। अगर वो आपको लिख दे 4 इज ग्रेटर देन 3, इज ऑल ट्रू है भाई, ये बिल्कुल सही बात है। बात समझ में आ रही है? अगर वो आपसे लिख दे 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये भी सही है आपका। क्लियर? इस निशान का ये जो आप पढ़ रहे हो सिंबल, इस सिंबल का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। मेरा कहने का सीधा सीधा सा मतलब है, अगर ये सिंबल आपको दिया हुआ है तो दोनों कंडीशन इस पे चलने वाली है आपकी। ठीक है, ग्रेटर होगा वो भी चलेगा आपका, इक्वल होगा वो भी चलेगा आपका। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इस तरह से दिया हो तो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन में ये आता है आपका। ठीक है, तो ये दोनों सिंबल समझ में आ गए होंगे आप लोगों को किस तरह से वर्क करते हैं। अगर जैसे ये दे, ये वो कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी कह रहा है, सही है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अगर वो कह दे आपसे ए इज ग्रेटर देन बी, अब ए और बी को आपको पता होना चाहिए क्या चीज है वो, तो ये भी आपका सही होगा। ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये भी सही होगा आपका। ठीक है, ये सही कब होगा? जब आपको ए और बी पता हो क्या चीज है। क्लियर होगी बात? ये सही कब होगा? जब ए और बी आपको पता हो क्या होती है। ये काफी इंपोर्टेंट चीजें हैं ये वाली, तो इनको आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे बताने का मेरा सीधा सीधा सा मतलब ये था कि आप लोग ये समझ जाएं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है या तो ग्रेटर देन होगा वो, या फिर इक्वल टू होगा, या कंडीशन इस पे आपकी यूज होती है। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखो एक चीज और देखते हैं जिसमें कि हम बहुत गलतियां कभी कभी कर जाते हैं, और वो क्या चीज है आपकी, देखिए। मान लो देखो बच्चों ध्यान से देखो, मैं एक सवाल लेकर के चल रहा हूँ इसमें। मान लो ये आपके पास 100x है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग गलतियां कर जाते हैं। कैसे करके गलतियां करते हैं, देखो मान लो √4 आया, तो इसका आंसर कितना हुआ? +-2। सही है, इसका आंसर कितना हुआ? +-2। अरे स्क्वायर रूट तो ले रहे हो आप इसका। अब ध्यान से देखिए जरा इसको, अगर √4 इज इक्वल टू +-2k है, ठीक है, मतलब कि √4 इज इक्वल टू 2k और √4 इज इक्वल टू -2k, बट इट इज नॉट वैलिड। ये आपका वैलिड नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव आपका नहीं बनता। तो ये जो चीज होती है ये ऑलवेज क्या होती है? नॉन नेगेटिव। कोई भी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? नॉन नेगेटिव नंबर आपका निकल करके आना चाहिए। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? सॉरी, 0 हो सकता है आपका, 0 हो सकता है आपका, या फिर पॉजिटिव नंबर होगा आपका ऑलवेज। ये पूरा का पूरा नंबर बताया मैंने आपको ये। ठीक है, बट कभी कभी देखो क्या होता है, अभी इसको और देखिए थोड़ा सा। अब जी मैंने यहाँ पे लिखा, मान लो 9 है आपका ये। ठीक है, 9 का स्क्वायर रूट 3, ये नहीं होगा बच्चों, प्लस माइनस नहीं आएगा इसमें, केवल क्या आएगा आपका? नॉन नेगेटिव नंबर आएगा। 3 नॉन नेगेटिव नंबर है आपका, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, या और ले लिया आपने 25 ले लिया, 25 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं आप, 25 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, कितना है? दिस इज +5, नॉट नेगेटिव। अब आप ये कहोगे बोले सर हम तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, x² इज इक्वल टू 25, देन x² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लीजिए, इसका स्क्वायर रूट लिया आपने, दिस इज, अब देखो ध्यान से देखना बच्चों इसको, दिस इज +-√25। ठीक है, +-√25 निकल करके आएगा। अब यहां से आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व x इज इक्वल टू, दिस इज +-5। यहां पे ये आपका बिल्कुल सही है। क्लियर होगी बात? यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही है। x की वैल्यू 5 पे भी ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है, और x की वैल्यू -5 पे भी आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई? अब आप देखिए जरा ये वाला देखिए, इसको यदि आप देखते हो, अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता कि √x का आंसर +-2 आ रहा है, √x का आंसर +-2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूँ, √x² का आंसर कितना आ रहा है? +-2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 2 रखा आपने, 2 का स्क्वायर किया, वैलिड हो गया आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये जो चीज होगी ये कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं बनेगी। देखिए और देखिए,
तो ये बात आपकी क्लियर होगी पूरी, कितनी ये निकल करके आया आपका। और ये इसको याद रखना है आपको कि ये क्या होता है आपका नॉन नेगेटिव नंबर हमेशा होता है। अगर बाय द वे मैं आपको ये दे दूं √4 दे दिया और x की पावर 4 दे दिया, इसका आंसर क्या बनने वाला है? इसका आंसर भी आपका ऑलवेज पॉजिटिव x ही आएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको दे दूं 6x⁶, इसका आंसर भी ऑलवेज पॉजिटिव 6 और ऑलवेज पॉजिटिव x ही आएगा। मतलब क्या निकला कि अगर आपको कोई भी स्क्वायर रूट दिया हुआ है और उस स्क्वायर रूट में दिस इज 2m एंड x की पावर 2m का मतलब क्या है भाई? इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर हो, ठीक है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को आप कैसे लिखते हो? मोड के अंदर, तो ये आपका वैलिड होगा, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं आपसे ये कहूँ यहाँ पे आपका ऑड नंबर हो और x की पावर यहाँ पे ऑड हो, तो बच्चों इसका आंसर x ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो ये आपके पास में x की पावर 5 और 5, इसका आंसर कितना आएगा? x आ जाएगा, ठीक है। मान लो इस तरह से आपका, मान लो ये 7 है और यहाँ पे मान लीजिए आप 8 की पावर 7 है, बच्चों इसका आंसर कितना आएगा? 8 आ जाएगा, सीधा सीधा। क्लियर होगी बात? ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब आप मोड इवन पावर्स में जब आप यूज करोगे इसको, तो ये आने वाला। अब देखो जैसे ये होगा आपका 7 और -8 की पावर 7, तो इसका आंसर बच्चों -8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ जाए, पॉजिटिव भी आ जाए, बट जब आप इवन पावर्स को यूज करेंगे तो ऑलवेज क्या बनने वाला है? आपका पॉजिटिव बनने वाला है। ये आप लोग अच्छी तरह से ध्यान रखें इसका, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चों? देखो और अपने आप क्वेश्चंस बना करके आप लोग देखना इस पर, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को याद रखनी है। एक चीज थोड़ी सी और बता देता हूँ, ये जो हमने यूज किया अभी तो ये मैंने पूरा बताया आपको कि √x कैसा होगा? आपका नॉन नेगेटिव नंबर होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा ये, ठीक है। कोई अगर आपको जैसे ये दिया हुआ है, बोले बताओ भाई x = -2 दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप क्या बताओगे उसको? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन उसका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन बच्चों अगर देखो ऐसे करके दिया हुआ है उसने, बोले कि ये 3 है और यहाँ पे -2 की पावर 3 है, बताओ कितना आंसर होगा इसका? तो दिस इज -2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ठीक है। या फिर आपको ये दे रखा है 3x - x की पावर 1/3, सॉरी 3। अगर ये चीज, ये कंडीशन आपको दी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज -x, आंसर आ गया। लेकिन इवन पावर में ऑलवेज आपका ये फॉर्मूला आपका यूज होगा, मोड ऑफ x लगाकर। मोड ऑफ x का मतलब क्या हुआ? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू ही आपको उसको देनी है, नेगेटिव वैल्यू आपको नहीं देनी। तो आज देखो हमने इसमें कुछ सीखा, कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में हमने जानकारी ली इसमें। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है बच्चों, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं इस चैनल को तो बच्चों सब्सक्राइब इसको आप कर लेना, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियोस आपको आने वाले हैं आगे। फंक्शन भी पढ़ाऊंगा मैं इसमें, और आपका ये चल रहा है नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इनइक्वालिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि हाँ ये वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। नमस्कार बच्चों, धन्यवाद।